तो फिर से एक बार ग्रेटर ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर गाने में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए। धन्यवाद हो प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आपकी करुणा के लिए, जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और आपके लोगों के लिए प्रभु, जो आपके नाम से जाने जाते हैं, जो आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठा दे प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप सर्वश्रेष्ठ और महान परमेश्वर हो। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय में हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके किए हुए उपकारों को लेकर हम याद करें प्रभु। गानों में पिता परमेश्वर आपके स्वभाव, आपके चरित्र को हम ऊंचा उठाएं और आपको महिमा दे प्रभु। जैसे हमारी प्रार्थना पिता, होने देना, आप हमारे मनों को तैयार करना और हमारे जीवनों से आप अपनी महिमा लेना। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वर्शिप की शुरुआत करते हैं और गाना गाते हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु का प्रभु है। यस, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वही हमारा सृजनहार है, पालनहार है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर ने हमें विजय दिलाया है, क्रूस पर उन्होंने शैतान को हराया है, और उस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन दिया है। तो क्यों ना हम उसकी भलाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उसकी महिमा करते हैं। तो गाना गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांझ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में तेरे अर्थ जो तेरा है। संसार की सुंदरता में तेरे रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में तेरे अर्थ जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तोल पत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तोल पत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का सुदाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर के साथ। आप हमसे अद्भुत और महान प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके अगाप्य प्रेम के लिए कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया। आप हमारे बदले उस क्रूस पर मारे गए, आपने अपना कीमती पवित्र लहू बहाया। हाँ प्रभु, आपको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो और स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो। धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए जिसके पास हम आते हैं आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर अद्भुत आपके हृदय के लिए, अद्भुत आपके उत्तम चरित्र के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ, सच में परमेश्वर, आपके नाम में क्षमा है प्रभु, आपके नाम में शिफा है पिता परमेश्वर, आपके नाम में कृपा है, आपके नाम में संदय है पिता। हाँ प्रभु, आप जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु, और आप इतने महान हो कि पिता आपने पापी मनुष्य को प्रेम किया, पापी मनुष्य के लिए अपना पुत्र दे दिया परमेश्वर। आप सच में महान हो पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस आराधना हमने की है प्रभु, वो आपने ग्रहण किया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, कि आने वाले जो कुछ एक्टिविटीज है पिता परमेश्वर, ऑफरिंग संदेश से, इंट्रो संदेश से और पिता मेन संदेश है, सबको पिता आपके हाथ में सोचते हैं परमेश्वर। और प्रभु, उन दासों को भी जो आपका वचन लेके आने वाले हैं पिता, उनको भी हम आपके हाथ में सोचते हैं प्रभु। आप अनुग्रह से उनको भरिए प्रभु, पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई करना, और ताकि पिता जुड़े हुए प्रत्येक के जीवन में आपका वचन आज कार्य करे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए प्रत्येक के हृदय को प्रभु आप तैयार करना, ताकि आपका जो पवित्र वचन है वो बोया जा सके, वो फलवंत हो, और पिता परमेश्वर वो वचन, वो जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में रहना, आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में चलते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगे, आमीन। सभा में और सभी का स्वागत है इस सभा में। तो क्या आप लोग खुश है, आनंदित है? तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये जो समय रहेगा, कुछ अनाउंसमेंट का समय है, अपने इस कलीसिया के द्वारा होने वाले एक्टिविटीज के बारे में बताने का। तो हम जानते हैं कि हम सभी लोग इस समय रविवार की सभा में हैं, और हमारी रविवार की सभा शाम 6 बजे होती है। और फिलहाल अभी हम जूम मीटिंग पे मिल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करिए कि ये माहौल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम मिल सके कलीसिया में, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि आज रविवार की सभा में और 6 बजे शुरू होती है। तो उसी रीति से कुछ और भी दिनों में कार्यक्रम है, जैसे कि मंगलवार के दिन हमारा सुबह 10 बजे डिवोशन शुरू होता है,
कुछ आधे घंटे के लिए रहता है वो डिवोशन, बहुत अद्भुत समय रहता है। गीत रहे, फिर परमेश्वर का वचन रहता है, उसके बाद में हम जो भी लोगों की हमारे पास प्रार्थना विनती आती है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। मंगलवार से लेके ये शनिवार की सुबह से कि हर एक सुबह वो डिवोशन रहेगा, सिर्फ रविवार को और सोमवार को नहीं रहेगा, तो ये याद रखिए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिवोशन में। आपको अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको हम व्यक्तिगत भी लिंक शेयर कर सकते हैं, या आप ग्रुप में भी उसे पा सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मंगलवार की शाम को बाइबल स्टडीज होते हैं। इस माहौल की वजह से कुछ चल नहीं रहा एक्टिविटीज, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करिए कि बहुत जल्द से जल्द वो सब सारी चीजें खुल जाए और प्रभु की महिमा हो सके। बुधवार के दिन जैसे सुबह भी डिवोशन रहेगा, और शाम को जो है मिड सभा है, और बहुत अद्भुत समय रहेगा मिडवीक सभा में भी। और जैसे रविवार को हम मिलते हैं, जैसे रविवार को हम आराधना करते हैं, रविवार को हम जैसे वचन सुनते हैं, जो भी ऑफरिंग्स रहता है, मैं ऑफरिंग रहती है, और जैसे कि वचन रहता, अद्भुत सवाल जवाबों का समय रहता है, उसी रीति से बुधवार को भी मिडवीक सभा में रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए और परमेश्वर के वचन से जानिए उसका स्वभाव कितना अद्भुत है। जैसे हम गुरुवार को भी सुबह डिवोशन रहेगा, और शाम को जो है क्लास के बारे में, जैसे कि फाउंडेशन या एबीडी क्लास रहेगा, आपको बुधवार को आपको डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन गुरुवार और शनिवार को बाइबल क्लास रहता है अपना शाम को। तो हम चाहते हैं कि आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं चर्च को, कि आप वो क्लासेस ले और परमेश्वर के स्वभाव को जाने, उसके गुणों को जाने। बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। और याद रखिए शुक्रवार को और शनिवार की सुबह में भी डिवोशन रहेगा। और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं फिर से। तो याद रखिए ये अपना पूरे हफ्ते का ये है शेड्यूल है। तो आप उन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करिए, खास करके पासबान के लिए और टीम के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप, है ना। तो आज का जो समय रहेगा अद्भुत समय रहेगा। इसके अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर इंट्रो संदेश रहेगा, और फिर मेन संदेश रहेगा। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर अगुवाई करे इन सारी चीजों में। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार। आप परमेश्वर सभी से बात करिए गॉड। ये जो एक्टिविटीज आपने दिया है हमें परमेश्वर, उन सारे एक्टिविटीज में आप सहायता और मदद करिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, आप बुद्धिमत्ता और समझ दीजिए परमेश्वर हर एक कार्य करने के लिए। इन दिनों में परमेश्वर जो भी ऑनलाइन सभाएं चल रही है, डिवोशन चल रहा है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह जो भी बाइबल कॉलेज चल रहा है ऑनलाइन, प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीजों में आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करना, मदद करना। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो ये जो समय है ऑफरिंग संदेश का समय है, और ये ऑफरिंग का समय है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाले। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उनका 35 पंक्ति बोलता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह का जीवन बहुत अद्भुत था। और एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह का जीवन भी क्या एक भेंट के रूप में है, एक तोहफे के रूप में है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को हमारे लिए एक भेंट के रूप में दिया। और वो भेंट जो तोहफा रहता है बहुत अद्भुत रहता है, और उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। और यीशु मसीह के जो प्रेम के लिए, पर यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह की दया के लिए
कोई हम कीमत नहीं लगा सकते। वो बहुत मूल्यवान और बहुत वो कीमती है और उसको हम खरीद भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक परमेश्वर ने एक दान दिया है मनुष्य के लिए, जैसे कि हम सबूपदेश की किताब उसका 3रा अध्याय और 12 और 13 पंक्ति में देखते हैं। मनुष्य के लिए परिश्रम करना, और उस परिश्रम में जो भी वो कमाता है, और वो जो जो भी अपने पेट के लिए कमाता है, खाता पीता है, वो सारी चीजें जो है परमेश्वर ने एक दान दिया है, ताकि मनुष्य उन सारी चीजों का क्या उठाए, लाभ उठाए, आनंद उठाए। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के बारे में जब बात आती है और एक विश्वासी के जीवन के बारे में बात आती है, तो परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है उसका बच्चा है और वो पिता है सबका, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उससे प्राप्त करे, और परमेश्वर चाहता है कि उसके बदले में हम उसको महिमा दे, उसके बदले में हम उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर चाहता है जब हम जब भेंट देते हैं या हम भवन में दान दशवांश लेके आते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा आनंद आता है। और आज हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों में लोग जो भी दान धर्म करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे हम कर्म कर रहे हैं, और वो कुछ समय के लिए उनके पास आनंद आता है। लेकिन जब हम सच में जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो हम बड़े आनंद को महसूस करते हैं। क्यों आनंद को बड़े महसूस करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम दान दशवांश परमेश्वर के भवन में डालते हैं, व्यर्थ बातों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए और वो खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है, कलीसिया की हर एक जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। और हम जानते हैं कि जब वो इस्तेमाल होता है तो हमें बहुत बड़ा आनंद भी मिलता है। तो इसमें इन सारी चीजों में एक बात की बहुत बड़ी जरूरत है। जब भी हम भवन में भेंट और जो भी दान दशवांश लेके आते हैं, मन की तैयारी होना बहुत जरूरी है। और जब हमें इस प्रेरितों के काम की किताब में जब हम देखते हैं पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस बहुत अद्भुत परमेश्वर का दास है। और जब भी हम उसके पत्रियों में से देखते हैं, और वो कहता है कि जब भी हम भेंट और जो भी दान दशवांश लेके आते हैं, तो हमारे हृदय की तैयारी होना बहुत जरूरी है। जब हमारे हृदय की तैयारी जो होती है, तो हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ लेके आते हैं, और वो परमेश्वर को बहुत भाता है, उससे बहुत परमेश्वर प्रीति रखता है, प्रेम रखता है उससे परमेश्वर। जब हम लेके आते हैं अपनी इच्छा से, अपने मन की तैयारी से, तो उसमें कोई दबाव नहीं होता है, उसमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होती है, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रहती है कि दूं या ना दूं। इसलिए मन की तैयारी होना बहुत जरूरी है। जब हम मन की तैयारी के साथ आते हैं दान दशवांश लेके परमेश्वर के भवन में, तो उसके द्वारा परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होती है। और परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 35 में, और लास्ट लाइन में बोलता है, लेने से देना धन्य है ना। जितना हम लेने में आशीष पाते हैं, उतना उससे ज्यादा हम देने में आशीष पाते हैं। जब हमारे पास है तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारा हाथ हमेशा खुला रहे, हमारा हृदय हमेशा खुला रहे। जब हमारा हृदय, हमारा हाथ खुला रहेगा, तो हमारे पास भी आशीष की बहुत भरपूराई होगी। तो यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस शाम के समय पे, जो भी हम दान दशवांश लेके आए, तो ये सोचिए कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीषित करता है, प्रतिदिन परमेश्वर हमें हर एक अद्भुत अद्भुत चीजों से हमें भर देता है, वो सारी जरूरतें पूरी करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसकी महिमा करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। जैसे हम दोनों हाथ उठा के आराधना करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और जब हम दान दशवांश भी डालते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है, उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना भी होती है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जैसे आपने मन की तैयारी किया है, उस रीति से आप जो भी दान दशवांश जो भी लेके आए, आप डाल सकते हैं। तो हमारे इस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी, है ना,
तो आपको वहां पर अकाउंट नंबर मिलेगा, तो उस पे आप डाल सकते हैं और आप जिग्नेश भाई या कनु भाई से आप उसको बता सकते हैं कि हमने डाल दिया करके। तो जो भी आपने मन में ठाना है वो डाले और प्रभु आपको आशीषित करे। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। जो भी हमने इस भवन में परमेश्वर दान और दशवांश लेके आए प्रभु, आपकी महिमा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, हर एक देने वाले हाथ को आशीषित करे प्रभु, हर एक परिवार को आशीषित कर प्रभु, हर एक जरूरतें पूरी करे प्रभु, इस कलीसिया के हर एक जरूरत पूरी करे प्रभु। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, दुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, दुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सूली पे जान दे के मौजी शैतान के, शूली पे जान दे के मौजी शैतान के, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो जाकर के सीना कब्र और मौत का, वो जाकर के सीना कब्र और मौत का, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा।
आइए हम इंट्रो मैसेज में जाते हैं और उसके बाद पास्टर मनोज मेन मैसेज में हमारे पीछे आ रहे हैं। तो क्यों ना हम मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय जब हम निकालते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक सुंदर घटना है। जैसे कि वहां पर लिखा है कि यीशु का पानी पर चलना, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के दिन भर की सेवकाई थी और सेवकाई दरमियान यीशु मसीह अपने शिष्यों को भीड़ से अलग करना चाहता था क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, और इसलिए और यीशु मसीह एकांत जगह पर जाकर वो प्रार्थना करने वाले थे, और इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को वहां से अलग करते हुए उनको नाव पर बैठाते हैं और उनको भेज देते हैं कि आप मेरे से पहले चले जाओ, मैं आपके बाद आता। और यीशु मसीह भीड़ को विदा करके फिर वो मतलब वो पैदल चलते हुए एक एकांत स्थान पे जाते हैं और एक पहाड़ पर, एक जंगल में, एक एकांत जगह पर जाके यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि घटना इस प्रकार से है कि शिष्यों नाव में बैठ के जाते हैं और समुद्र में मतलब कि बहुत सारा मतलब पवन भी हवा लगती है और तूफान जैसा मौसम है, और उसकी वजह से मतलब कि नाव डिगमगाने लगती है। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस समय के अंदर, यीशु मसीह मतलब कि पानी के ऊपर चलते हुए वो अपने शिष्यों से पहले आगे जाना चाहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास से निकला तो शिष्यों ने जब यीशु मसीह को देखा तो शिष्य एकदम अचंभित रह गए और वो चिल्ला उठे। और क्या चिल्ला उठे? ये तो भूत है, बचाओ, हमें बचाओ, ये तो भूत है। मतलब उस तरीके से वो लोग चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको आवाज दिया और यीशु मसीह ने उनसे प्रोत्साहन दिया, सांत्वना दिया, और यीशु मसीह ने उनको साहस दिया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, डरो मत। और हम देखते हैं कि वहां पर पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आप हो तो मुझे आज्ञा दो, ताकि मैं भी जैसे आप पानी पर चल के आए वैसे मैं भी पानी पर चलूं। और वैसे मतलब कि वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से कहता है कि आ, और पतरस भी पानी पर चलने लगे। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस भी पानी पर चलने लगा, और पतरस जब पानी पे भी चलता था तो वो तूफान को, उसने हवा को देखा और वो डरा, और डर की वजह से वो गिर गया पानी के अंदर। और उसने तुरंत आवाज लगाई कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे बचा लो। और यीशु मसीह तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर शिष्य भी मतलब कि यीशु मसीह पतरस को बचा लेते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि शिष्य लोग यीशु मसीह के इस कार्यों को देख के अचंभित रह जाते हैं कि शिष्यों ने देखा कि यीशु मसीह एक मनुष्य है लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर चल रहा है। शिष्यों ने ये देखा कि पतरस डूब रहा था और यीशु मसीह ने पतरस को बचा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिष्यों ने सचमुच मतलब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे मतलब कि हम इस घटना के द्वारा हमने मतलब कि जो भी हमने सुना, तो इस घटना के अंदर मतलब कि सुंदर बात यह है कि यीशु मसीह का पानी पर चलना, इतिहास में हम देखें तो यीशु मसीह का पानी पर चलना है मतलब दो मनुष्य जो पानी पर चले, एक तो प्रभु यीशु मसीह और दूसरा है पतरस, कि वो पानी पर चला। तो मतलब कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर इसलिए चला क्योंकि अलौकिक सामर्थ उनके पास है। और अलौकिक सामर्थ हम जानते हैं कि जो कुदरती नियम के ऊपर भी होता है, मतलब कि यह सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, यह किसी मनुष्य के हाथ में ये चीजें नहीं है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चला, और वहां पर हम ये भी देखते हैं कि पतरस के साथ यीशु मसीह था, पतरस के साथ यीशु मसीह था, और उसकी वजह से पतरस ने भी अपने जीवन में एक अलौकिक सामर्थ का अनुभव किया, और पतरस भी पानी पर चलने लगा। और सोचो कि क्यों चलने लगा पतरस? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और इसलिए हम देखते हैं कि थोमा के बारे में भी जब हम उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो थोमा मतलब कि भारत देश में था, और जब वो मतलब कि प्रचार करता था, और उस समय में मतलब कि
लोग उनके प्रचार को सुनते थे और एक नदी किनारे था और वो भी मतलब कि अपने हाथों में पानी लेके वो आकाश की ओर उछालता है और वो प्रार्थना करता है कि ये पानी ऊपर थम जाए और सोचो कि वो पानी ऊपर थम जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि थमा भी इसलिए कर पाया क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ उनके साथ थी और इसीलिए अलौकिक सामर्थ का उन्होंने चमत्कार को देखा। तो कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह का मतलब पानी पर चलना और इसलिए यीशु मसीह पानी पर चला क्योंकि उसका जो अधिकार है, उसका जो सामर्थ्य है, वो पानी के ऊपर भी है। और इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चला और इसलिए पानी यीशु मसीह के कदमों के नीचे था और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और परमेश्वर था इसलिए उसने किया। और हम देखते हैं कि पानी काना गांव में पानी का द्राक्षरस बनाना यीशु मसीह ने बनाया, हम जानते हैं। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर जब पतरस मछलियां पकड़ता था लेकिन पूरी रात मेहनत की, एक भी नहीं पकड़ा, लेकिन सुबह में वो अपने घर की ओर लौटते थे और यीशु मसीह ने उनके लिए उपाय किए। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जाल दाहिनी नाव की दाहिनी ओर डालो और हम देखते हैं कि वहां पर पतरस ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। मतलब कि सोचो कि मतलब कि पानी के अंदर, पानी के ऊपर, पानी में मतलब कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। सोचो पुराने नियम के अंदर कि परमेश्वर अपने प्रजा इस्राएल के उपाय के लिए वो चट्टान में से पानी निकालता है। सोचो कि वो जंगल के भयानक रास्ते में थे और वहां पर पानी उनके पीने के लिए 20 लाख लोगों को पीने के लिए पानी, सोचो कि एक तालाब मिला जो कि कड़वा पानी था और वहां पे परमेश्वर ने उस कड़वे पानी को अपने लोगों के लिए मीठा पानी कर दिया। सोचो कि परमेश्वर का जो अधिकार है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो पानी के ऊपर भी है। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी इस्राएल प्रजा की छुटकारे के लिए, उसके लिए मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। सोचो परमेश्वर ने यर्दन नदी को भी उल्टा बहने लगा। तो परमेश्वर मतलब कि पानी पर अधिकार रखता है और इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए, जिनसे वो प्रेम करता है, जिनकी वो चिंता करता है, जिनकी वो परवाह करता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों से ये भी कहा, यशाया 43 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है कि जब तू जल में से होकर जाए तो डरना मत, और जब तू नदी चले तो भी तुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तुझे नहीं डुबाएगा। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। तो कहने का मतलब यही था कि यीशु का पानी के ऊपर चलना और इसलिए चला क्योंकि पानी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है और उस अधिकार को दिखाता है। और हम ये भी देखते हैं कि पानी यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, यीशु मसीह के कदमों के नीचे। तो हमारे जीवन में मतलब कि कोई भी परिस्थितियां पानी के समान क्यों न हो, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हर एक परिस्थिति यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। और इसलिए हमें याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से एक विश्वासी होने के नाते हमें डरना नहीं, हमें बिना नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है और वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो कि हमारी परिस्थितियों से, हमारी समस्याओं से, हमारी चिंताओं से, हमारी निराशाओं से, हमारी असफलताओं से, हमारी बीमारियों से कोई भी बात क्यों न रही, उन सारी चीजों से वो बढ़कर है। वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है और इसलिए उसका नाम है यहोवा, जो कि एलोहिम कहा जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कि एक सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर कोई चीज है जो अपने लोगों की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी आशा का वो लंगर है, परमेश्वर हमारी जीवित आशा है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से कभी परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों की चिंता करता है, उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनकी हर एक जरूरतों का वो प्रबंध करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राणों की सुधि रखता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी परिस्थिति चाहे पानी के समान हमारे जीवन में भी क्यों न हो, लेकिन याद रखें कि सारी परिस्थितियां परमेश्वर के पैरों के नीचे है, उसके अधीनता के नीचे, और सारी चीजों को वो स्थिर करने वाला परमेश्वर है,
सारी चीजों को वो व्यवस्थित करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें याद रखना है कि यीशु मसीह पानी पर चला और उसके वो अधिकार, उसके सामर्थ को दर्शाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमें सुरक्षा देती है। हमें भरोसा रखना है उसकी विश्वास योग्यता पर, और हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें छुटकारा देता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए उसके वचन और वायदों को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वही हमारे जीवन में हियाव लेके आता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में हमें सामर्थ देगा, परमेश्वर का वचन ही हमें प्रोत्साहन देगा, सांत्वना देगा, और परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन को मजबूत करेगा, वही हमें मदद करेगा। और इसलिए हम देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया। किसने बनाया? कि जिसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने जीवन को बिताया, और इसीलिए उसका जो घर था वो चट्टान पर बना, और इसलिए वो मजबूत रहा। और इसलिए परिस्थितियों के कारण उस पर पानी की बाढ़ आई, फिर भी वो घर गिरा नहीं। उस पर आंधियां चली, फिर भी वो घर गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर परमेश्वर के वचन के द्वारा चट्टान के ऊपर बनाया गया था। और इसलिए हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमने जो घटना पढ़ी थी, यीशु मसीह का पानी पर चलना उसके अधिकार को दिखाता है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही पानी पर चला, और यीशु मसीह के साथ पतरस भी पानी पर चला, और इसलिए पतरस चल पाया क्योंकि साथ में यीशु मसीह था। और इसीलिए वो यीशु मसीह जब साथ में था, तो हम देखते हैं कि पतरस अविश्वास के कारण, अल्प विश्वास के कारण वो डूबा, लेकिन साथ में यीशु मसीह था, इसलिए उसने सहारा दिया, उसको बचाया। तो इसलिए हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों न रही, चाहे वो पानी के समान भी क्यों न हो, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर भी यीशु मसीह हमें चलाएगा। वो जीवन से बढ़कर हमारे जीवन को बनाएगा। और इसलिए हमें याद रखना है कि वो बचाने वाला परमेश्वर है, और वही छुटकारा देगा, और वही चंगाई लेके आएगा। तो यीशु मसीह का अधिकार पानी के ऊपर है, और यीशु मसीह हमारे साथ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप जीवित हो और आपका अधिकार हर एक स्थान पर है प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के आपकी मर्जी के बिना प्रभु कुछ भी नहीं होता पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों के लिए, जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो, उनके लिए खड़े रहते हो प्रभु, और उनके लिए आप उपाय भी निकालते हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप पानी पर चले, और आपने अपने लोगों को दिखाया कि मैं आपके लिए हूँ, और सारी परिस्थितियां मेरे पैरों के नीचे है। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो यीशु मसीह। सारे आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत संदेश था। परमेश्वर की सामर्थ सबसे ऊपर है भाई, सारी चीजें परमेश्वर के मुख के नीचे हैं। और जब है ना, लाइक इसीलिए पतरस के भी अधीन हो गई, क्योंकि उसका भरोसा यीशु मसीह पर था, इसलिए वो पानी पतरस के भी अधीन हो गया, और पानी पतरस के पैरों के नीचे था। तो बहुत अद्भुत संदेश था। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें संदेश पे जाने से पहले, और आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, और खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में कि तू हमसे बातें करना, और तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन लिखते, अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। हम जानते हैं कि इस समय में हम बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं लोग दुनिया में, और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। और जब उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तो उनके हृदय में एक दर्द है, एक तकलीफ है, और एक पीड़ा से वो गुजर रहे हैं इस समय। लेकिन
एक विश्वासी के पास आशा है। इस संसार में लोगों के पास आशा हम फिर मिलेंगे। और आज का जो हमारा संदेश है उसका टाइटल भी यही रहेगा कि वी विल मीट अगेन, हम लोग फिर मिलेंगे, है ना, हम फिर मिलेंगे। पहले से इस दुनिया में हम रहते हैं, हम हमको खो देते हैं, अपने प्रेमी जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, कई बार हम अपने जीवन में उनको खो देते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम फिर मिलेंगे। ये बहुत अद्भुत बात है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में संसार में जितने भी लोग हैं उनके पास कोई आशा नहीं है। उनको नहीं पता है कि वो दोबारा मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। उनको एक दिन हो सकता है एक व्यक्ति विश्वासी हो और एक व्यक्ति अविश्वासी हो, है ना, दोनों का स्थान अलग अलग। लेकिन हम विश्वासी लोग, हम विश्वास करते हैं कि हम एक दिन स्वर्ग में फिर मिलेंगे। वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। और ये हमारे संदेश का टाइटल है। तो हमारे लिए पंक्ति पढ़ सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 13वीं पंक्ति से लेके 18वीं पंक्ति तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, ओके कन्नू पढ़ रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बहुत खूबसूरत है कि परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि क्या करने का है। अपने वचन में बोलता है कि पौलुस बोलता है यहाँ पर अपने वचन में कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। दो कारण है हमारे जीवन में, 2 कारण है जिसकी वजह से हम शोक करते हैं। नंबर 1, पहला यहाँ पर हमको पता चल गया, एक कारण है अज्ञानता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा व्यक्ति है कहाँ। हमें नहीं पता है कि हमारा जो हमारा प्रियजन हमने खोया है वो स्वर्ग में गया है या नहीं गया है, हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, या विश्वासियों का क्या होगा। आज बाइबल को लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग शिक्षा है। कुछ लोग बाइबल को तोड़ मरोड़ के और इस शिक्षा को अलग तरीके से प्रचार करते हैं, और वो कहते हैं कि एक विश्वासी भी उद्धार हो सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को जब वो अपने परिजनों को खो देते हैं तो उन्हें कोई आशा नहीं होती, उन्हें लगता नहीं है, उन्हें लगता है कि पता नहीं उसने कोई अच्छा काम किया था कि नहीं किया था, शायद वो अच्छा जीवन जिया या नहीं जिया, उसने विश्वास किया था कि नहीं किया। लेकिन बाइबल हमें इस तरीके से नहीं बताती। आज बहुत सारे लोग इस तरीके से शिक्षा देते, लाइक कुछ लोग शायद विश्वासी हैं लेकिन अज्ञानता के कारण उन्हें बाइबल नहीं पता, इसलिए वो मरे हुए के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी रूह को शांति देना। लाइक बाइबल हमको बताती है
कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उसको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। एक हमारे बस में नहीं है वो, है ना। मरने के बाद बोलता है, दाऊद बोलता है भजन संहिता छठे अध्याय में लिखा है कि मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मैं कब्र में जाकर कैसे करूंगा तेरा शुक्रिया अदा? कब्र में जाकर के शुक्रिया अदा नहीं होता। लाइक इस धरती पे ही हमें निर्णय लेना होता है। लेकिन जब हम एक बार प्रभु यीशु मसीह पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर लेते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि अनंत काल के लिए सुरक्षित, हम स्वर्ग जा रहे हैं। और ये आशा हमें कहाँ से मिलती है? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं और जब वचन की गहराइयों को समझते हैं, उसके कि हम अज्ञान नहीं रहते, हम ज्ञानी बनते हैं। परमेश्वर के वचन में हम लाइक ज्ञान बुद्धिमत्ता अर्जित करते हैं। और तब हम कह पाते हैं कि हाँ यस, मुझे पता है कि मैं कहाँ रहूंगा। एक मेरा जो प्रियजन जो गया है वो विश्वासी था और मुझे मालूम है मैं एक दिन उससे फिर मिलूंगा। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है कि सोते हुए के विषय में तुम क्या ना रहो, अज्ञान नहीं रहो। और बोलता है कि दूसरी चीज है कि शोक जो करते हैं हम, नंबर 1 अज्ञानता के कारण करते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास आशा नहीं होती है। जब हमारे पास आशा नहीं होती है तब हम शोक करते हैं। लाइक इस संसार में लोगों के पास आशा नहीं है, इसलिए वो शोक करते हैं, विलाप करते हैं सालों सालों तक, है ना। और सोचते हैं कि उन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया, वो कहाँ मिलेगा उनको। लेकिन हम बोलते हैं एज अ विश्वासी, बाइबल बताती है कि हम फिर मिलेंगे, है ना, हम फिर मिलेंगे। और हम स्वर्ग में बोलते हैं कि हवाओं में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साथ उठा लिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत पंक्ति थी। तो हमारे पास एक मौका है फिर मिलने का, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। तो बाइबल की समझ होना बहुत जरूरी है। कि 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुई जाती। ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। रोमियो का 8:1 बोलता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल में प्रवेश कर चुके। तो जो कोई व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है और उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, वो हमेशा के लिए कहाँ जा रहा है? स्वर्ग। और रोमियो 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। तो हम विश्वासी कभी मरता नहीं है, एक विश्वासी सोता है। हम यहाँ शारीरिक रूप से अपनी आंखें बंद करते हैं, हम शरीर में मरते हैं, हम प्राण में कभी भी नहीं मरते। बोलते हैं कि शरीर में हम मरते हैं लेकिन हम प्राण में एक दिन क्या किए जाएंगे? पुनरुत्थान होगा हमारे शरीर का। एक दिन हमारा शरीर फिर से जी उठेगा। प्राण ऑलरेडी जीवित है, प्राण हमारा स्वर्ग में, लेकिन शरीर एक दिन हमारा जी उठेगा और हमको महिमावान शरीर दिया जाएगा। यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और यदि वो मर जाए तो वो फिर जी उठेगा। परमेश्वर ने हमें एक आशा दी। लाइक क्यों हम जी उठेंगे? क्योंकि हमने कोई काम किया है, कोई हमने बहुत बड़ा धर्म का काम किया है, अच्छे काम किए हैं? नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है। लाइक अगर हम बात करें तो यीशु मसीह, हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए इस सारे जगत के लिए। तो हम विश्वास करते हैं लिए क्या किया गया? मारा गया, उसको कब्र में गया। लेकिन हम इस बात को नहीं झुटला सकते कि वो यीशु मसीह सारे जगत के लिए मारा ही नहीं, सबके लिए वो जी उठा। आशा है कि एक दिन वो भी जी मिलेंगे।
जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हो सकता है मेरे परिवार में कोई हो और जिसने विश्वास नहीं किया, इसलिए हमें सुसमाचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूँ अपने प्रियजनों से उस अनंत काल के जीवन में। मैं मिलना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ हवाओं में, बादलों पर, अपने प्रियजनों के साथ में। मैं अपने दोस्त के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पड़ोसी के साथ उस हवा में मिलना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। लाइक ये कोई धर्म या जाति या किसी समाज को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम दोबारा मिलेंगे। सुसमाचार हम इसलिए सुनाते हैं ताकि हम अनंत काल के लिए दोबारा मिलें, ताकि हम बादलों में यीशु मसीह से मिलें और स्वर्ग में अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए हम रहें। और बोलता है कि जो यीशु मसीह में जी उठेंगे वो क्या करेंगे, एक दिन राज्य करेंगे 1000 साल के राज्य में। वाह! तो जैसे यीशु जी उठा था वैसे ही एक विश्वासी भी जी उठेगा। तो एक विश्वासी की पुनरुत्थान की निश्चितता, एक विश्वासी की पुनरुत्थान की निश्चितता यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई पर आधारित। लाइक हम क्यों जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। हमारा पुनरुत्थान होगा क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें अपने मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, क्या? और एक दिन वो बादलों पे हमको लेने के लिए भी आएगा। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस विषय में, जो सोते हैं उनके विषय में क्या हो, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। लाइक हमारे पास आशा है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास एक अनंत आशा है ना। हमारे पास एक इटर्नल होप है कि हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे और हम अपने विश्वासी भाई बहनों से मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जब हमारा कोई विश्वासी भाई बहन हमें छोड़ के चला जाता है तो हम शोक नहीं करते। लाइक हम फिजिकली हम जानते हैं हम इंसान हैं, हम इस धरती पे शारीरिक हैं, हमारे अंदर मन, विवेक, इच्छा शक्ति, भावनाएं हैं, और उसके कारण रहते चलते हम लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं, हम कई बार भावनात्मक हो जाते हैं, हम रोते भी हैं क्योंकि हमारा सोल अटैचमेंट भी है ना, प्राणों के साथ एक संबंध भी है। और उसकी वजह से कई बार हम अपने प्रियजन कुछ समय के लिए हम दूर हो जाते हैं। लाइक हम कुछ समय के लिए दूर है क्योंकि एक दिन हम मिलेंगे, हम हमेशा के लिए अलग नहीं हुए। और जब हम दूर है तो हमें दुख होता है। लाइक आप, कोई बच्चा अगर घर से चला जाता है कुछ समय के लिए तो माता पिता को बहुत दुख होता है कि हमारे से दूर है। उसी तरीके से जब हम अपने प्रियजनों को, जब वो सो जाते हैं तो हमें दुख तो होता है लेकिन हम शोक नहीं करते। हमें दुख है लेकिन हमें शोक नहीं है। तो एक विश्वासी कभी भी शोक नहीं करता है, परंतु दुख हम मनाते हैं। यस, हम दुख करते हैं, थोड़ा दुख होता है, हमको तकलीफ होती है, लेकिन हम शोक नहीं मनाते क्योंकि हमें आशा है। 14वीं पंक्ति अगर हम इसकी पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो यहाँ पर बोलता है कि एक विश्वासी जो है वो शरीर में सोता है लेकिन एक दिन वो शरीर में जी भी उठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दूसरा शमूएल की किताब उसका 12वां अध्याय, ये कहानी अगर आपने सुनी है या ये घटना है, सत्य घटना है। हम जानते हैं दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ में व्यभिचार किया तो, और उसने उरिया को, उसके पति को मरवा दिया, तो उसके बाद नातान नबी उसके पास आया और उसने उसको एक घटना बताई कि कोई गरीब आदमी था और उसके पास एक वो भेड़ का बच्चा था और उसने बड़ी उससे पाला था, और वो बोलता है कि उसी के टुकड़े में से और उसी के प्याले में से पीती थी। और फिर एक रईस आदमी जो था, एक अमीर व्यक्ति, राजा ने, वो उसने क्या किया, उसके घर पे कोई वो आया, मेहमान आया, है ना, और उसने उसको क्या किया, अपने घर में से नहीं खिलाया लेकिन उस गरीब की वो इकलौती भेड़ जो थी, वो जो मेमना था, उसको मंगाया और उसको काट करके उसने उसको खिलाया। और बोलता है कि दाऊद का क्रोध वहां पर भड़क गया और दाऊद बोलता है, कौन है वो आदमी, उसे मर जाना चाहिए। नातान नबी ने कहा कि वो तू ही है।
बोलते हैं कि परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया और यदि तू मांगता तो तुझे और भी कुछ देता, लेकिन तूने क्या किया? बत्शेबा के साथ उरिया को मरवाया और बत्शेबा को अपने यहाँ पर रख लिया। और वहां पर दाऊद बोलता है कि बहुत पश्चाताप करता है और कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और बोलता है कि वो वहां पर घमंडी नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को दीन और नम्र करता है। और उसके बाद बोलता है कि अगर आप 18वीं पंक्ति पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, दूसरा शमूएल की किताब उसका 12वां अध्याय 18वीं पंक्ति। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 18वीं पंक्ति से। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। और इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो नातान नबी ने उसको कहा कि जो लड़का जो तुझसे हुआ है बत्शेबा के द्वारा, बोलते हैं कि वो लड़का मर जाएगा। तू बच गया है पाप से, परमेश्वर ने तुझे क्षमा किया है, तुझे प्राण दान दिया है, लेकिन जो बच्चा उस पाप की निशानी है, बोलते हैं कि वो मर जाएगा। और दाऊद वहां पर अपने घुटनों पे चला जाता है, वो लेट जाता है, परमेश्वर के मंदिर में जाके उपवास करता है, 7 दिन तक उपवास करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। और बोलता है कि लड़का ऐसा बीमार हो जाता है कि वो पलंग खाट पे चला जाता है और धीरे 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 करके बोलते 7वें दिन लड़का मर जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जब लड़का मर जाता है तो उसके बाद हम दाऊद को मंदिर में प्रार्थना करते हुए नहीं देखते। वहां से बोलता है कि दाऊद उठ के आ जाता है, घर में से, अपने महल में से निकल के आता है, नहाता है, धोता है, कपड़े पहनता है ना, मंदिर को जाता है, प्रार्थना करता है, खाना खाता है। और खाना खाने के बाद में बोलता है कि उसके कर्मचारी बहुत चकित होते हैं। अगर आप 20वीं पंक्ति से आगे पढ़ेंगे, 23वीं पंक्ति तक आप पढ़ दीजिए, 20वीं पंक्ति 21वीं पंक्ति से। मैं पढ़ता हूँ। ओके। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक आशा है। और बोलता है कि जब तक बच्चा जीवित था मैंने प्रार्थना किया, लेकिन जब बच्चा मर गया तो बोलता है कि उसके बाद बोलता है कि परंतु जब वह मर गया फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ले आ सकता हूं? वो बोलता है क्या मैं उसे फिर से जीवित कर सकता हूं? क्या मैं परमेश्वर हूं? मैं नहीं कर सकता। वो मर गया, मर गया। और उसके आगे आप देखिए क्या बोलता है वो, मैं तो उसके पास लौट जाऊंगा परंतु वह मेरे पास ना आएगा। दाऊद यहाँ पर बोलता है, एक खातिरी देता है कि वो मेरे पास आएगा नहीं, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। वो मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि पास नहीं आ सकते, है ना। इसलिए कुछ लोग बोलते ना कि मुझे उसकी आत्मा दिखाई दी थी, उसकी आत्मा दिखाई दी। बाइबल बोलते नहीं, किसी की आत्मा यहाँ पर नहीं आ सकती, है ना। मनुष्य का एक बार मरना, उसका उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित। और यहाँ पर बाइबल बोलती है कि दाऊद बहुत ही शोकित हुआ तब तक जब तक उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा जी जाएगा। लेकिन जैसे ही वो छोड़ दिया उसने प्राण, उसने उठा और अपने आप को बोलता है कि तैयार किया और भोजन किया और आनंदित रहा, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं एक बच्चे से मिलूंगा। यहाँ पर दाऊद बोलता है कि मैं बच्चे से एक दिन मिलेगा।
और हम ये आशा रखते हैं कि हम एक दिन अपने प्रियजनों से मिलेंगे। आज ये बहुत खतरनाक समय चल रहा है, लाइक बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया है, प्राण प्रियों को खो दिया है, और लेकिन एक विश्वासी के पास, हमारे पास एक आशा है। हमें शोक करने की जरूरत नहीं है, हम औरों की तरह नहीं है, हमारे पास आशा है। देखना उसकी प्रार्थना देखनी है तो भजन संहिता 51वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत अध्याय है वहां पर। तो जीवितों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनसे हम फिर मिलेंगे। क्यों हमारा पुनरुत्थान होगा? क्यों हमारा पुनरुत्थान होगा? और हम क्यों नहीं नष्ट हो सकते? एक विश्वासी क्यों नष्ट नहीं होता है और क्यों हमारा पुनरुत्थान होगा? क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। लाइक ये हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जब हम विश्वास करते हैं, हम उसकी कलीसिया यानी उसकी देह का एक हिस्सा बन जाते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित है, और यीशु मसीह सिर है और कलीसिया उसकी देह है। तो जब हम विश्वास करते हैं, हम उसकी देह में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो सर इस समय कहाँ है? स्वर्ग में है, लेकिन उसकी देह इस धरती पे आज कार्य कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो ये देह उठा ली जाएगी, और यीशु मसीह और देह क्या रहेगी? एक साथ स्वर्ग में रहेगी। तो हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह की देह में, हम यीशु मसीह की देह में, हम पुनरुत्थान होंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, जैसे यीशु मसीह जिलाया गया है। तो 1000 साल के राज्य में हम लोग राज करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जिया। लेकिन कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति क्या होगा? जो जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो स्वर्ग में रहेगा, अनंत काल की लाइक अनंत काल के राज्य में वो प्रवेश करेगा। ओके, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ये आशा है कि हम फिर मिलेंगे और हम एक दूसरे को फिर देखेंगे, तो ये विचार हमारे लिए अच्छा है, कुछ प्रदान करेगा। लाइक यदि हमारे पास आशा है कि हम फिर मिलेंगे, तो हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी। नंबर 1, हमारे जीवन में शोक नहीं होगा। हमारे जीवन में कभी शोक नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं फिर मिलूंगा, तो मैं क्यों शोक करूं? लाइक हम सिर्फ बिछड़ रहे कुछ समय के लिए, लेकिन हम फिर मिलेंगे। हम अनंत काल के लिए नहीं बिछड़ रहे। दूसरी चीज, हमारा जीवन चिंता में नहीं रहेगा, या हम अपने जीवन को चिंता में नहीं बिताएंगे कि हमारे प्रिय कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे, है ना, कि वो कहाँ है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो प्रियजन है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो कहाँ पर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए हम फिर मिलेंगे, तो हम चिंता में जीवन नहीं बिताएंगे। तीसरी चीज, हमारे जीवन में शांति होगी, परमेश्वर की शांति, और हम दूसरों को शांति देने वाले होंगे। जब हमारे पास आशा है, तो हमारे पास शांति है, और वो शांति हम दूसरों को देंगे। जैसे यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बोलता है कि सो इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? शांति दिया करो। इन बातों से हमें शांति देना है कि एक दिन हम बातों पर मिलेंगे। चौथी चीज, हमारे जीवन में आनंद होगा। हमारे जीवन में आनंद होगा, क्योंकि एक मसीह के लिए मरना एक नुकसान की बात नहीं है। लाइक यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए नुकसान की बात नहीं है। फिलिपियों का 1:21 में लिखा है कि जीना मसीहा और मर जाना लाभ है। मेरे लिए एक लाभ की बात है। लाइक इस दुनिया में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन वहां पर कोई ना दुख है ना तकलीफ है, वहां आनंद की भरपूरी है। इसलिए एक हमारे लिए आनंद की बात है। यदि कोई हमारा प्रियजन यहाँ से छोड़ के वहां जाता है, हमारे लिए आनंद की बात है। यस, दुख होता है, हमने फिजिकली छोड़ा है, लेकिन हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि वो बेटर प्लेस पे है, अच्छी जगह पे है वो।
पांचवी चीज बोलता है कि हमारे पास एक संदेश होगा। यदि हमारे पास आशा है कि हम फिर मिलेंगे तो हमारे पास एक संदेश होगा। यदि हमें आशा नहीं है हम फिर मिलेंगे या हम स्वर्ग जाएंगे तो हम किस बात का संदेश प्रचार करेंगे? यदि हम शोक मनाए हैं हमारे प्रियजनों का तो हम कैसे संदेश बांट सकते हैं? हमारे पास एक संदेश होगा, हमारे पास सुसमाचार होगा। यदि हमारे पास आशा ही नहीं है तो हम किस बात का सुसमाचार बांटेंगे? हमारे पास कोई सुसमाचार नहीं होगा। लेकिन जब हम आशा रखते हैं कि हम फिर मिलेंगे, हमारे पास सुसमाचार है बांटने के लिए। ओके, छठी चीज, हमारे पास एक गवाही होगी दूसरों को बताने के लिए। हमारे पास एक गवाही होगी। जब हमारे पास आशा होगी, हमारे पास एक गवाही होगी दूसरों को बांटने के लिए। सातवीं चीज, हमारे जीवन में विश्राम होगा। हम चिंता में या हम परिश्रम में जीवन नहीं जिएंगे। अरे हम अपने आप को बचाने की कोशिश में नहीं लगे रहेंगे, या हमारे प्रियजन जब हमसे छूट जाएंगे तो हम उनके लिए प्रार्थना करने में नहीं लगेंगे कि अरे परमेश्वर वो कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, है ना। लोग इस दुनिया में लोग मरे हुए के लिए प्रार्थना करवाते ताकि वो स्वर्ग चले जाए, लेकिन हमारे पास आशा है कि हम फिर मिलेंगे, इसलिए हम विश्राम में जीवन जीते हैं। हम उनको बचाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी उद्धार पाए हुए हैं। हमारे पास एक स्वर्गीय अनुभव होगा। हमारे पास एक स्वर्गीय अनुभव होगा। और अगला बात है कि जब हम फिर मिलेंगे तो वहां पर हम जानते हैं कि स्वर्ग में हमारे पास क्या क्या होगा। बीमारी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, वहां पर आनंद की भरपूरी है। हम जानते हैं स्वर्ग में हमको क्या क्या मिलने वाला है। वहां कोई आंसू नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है वहां पर। इसलिए हमारे जीवन में वहां आनंद ही आनंद होगा। हम परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। इसलिए हम एक दूसरे को क्या करें? आखिरी पंक्ति वही चौथे अध्याय की 18वीं पंक्ति, सो इन बातों से क्या करो, एक दूसरे को शांति दिया करो। तो जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो हम शोक नहीं मनाने जा रहे हैं, हम उसे शांति देने जा रहे हैं कि हम फिर मिलेंगे। तो इन बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को याद रख सकते हैं, और इनके द्वारा हम लोगों को क्या दे सकते हैं? शांति दे सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा। स्वयं सोचिए, परमेश्वर आपका स्वागत करने के लिए आएगा। परमेश्वर ऐसा ही नहीं है कि हाँ मैं बैठा हूं तुम लोग आ जाओ। परमेश्वर हमें बादलों पे आएगा, उतर जाएगा बादलों में, और बादलों से उठा करके हमको लेकर के जाएगा अपने पिता के सामने, एक दुल्हन के रूप में हमको प्रस्तुत करेगा। तो बहुत खूबसूरत बातें हैं जिनके ऊपर हम मनन कर सकते हैं और जिनके द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो क्यों ना हम इस समय में एक दूसरे को तसल्ली दें। यदि किसी ने कोई अपना प्रियजन खोया है हमारे रिश्तेदार में या कहीं पर भी, तो हम उनको बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। हम फिर मिलेंगे क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।